हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है जल की कठोरता। इसके पहले हमने जल तथा कठोर जल और मृद जल के बारे में पढ़ा था, जो कि कक्षा 6 के लिए था। ये कक्षा 7 के लिए है। तो अगर आप जल के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारे ये तीनों ही वीडियो आप देखें, जो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, जल के तीनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, तो इसलिए आप इन तीनों को ही देखें। तो आइए शुरू करते हैं कि पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो पहला है, इसमें सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या। उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वहाँ होगा जहाँ पे आप अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु है दिनांक। दिनांक वो दिनांक है जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 7 के लिए बना है। विषय विज्ञान है। उप विषय पदार्थ विज्ञान। चक्र 1 तथा अवधि जो है इसकी 40 मिनट की है। इसका नंबर आता है प्रकरण का, तो प्रकरण हमारा है जल की कठोरता। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य लिखने का। तो उद्देश्य 2 तरह के दिए जाते हैं। ये सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, सामान्य उद्देश्य के बाद सामान्य उद्देश्य जो होता है विज्ञान विषय से संबंधित होता है। इसमें जो भी उद्देश्य आप लिखते हैं वो विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। ठीक है, कि विज्ञान विषय पढ़ेगा अगर स्टूडेंट तो उसे क्या फायदा होगा, तो ये इसमें मेंशन किया जाता है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों को लिखते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है जल की कठोरता। तो आइए देखते हैं कि जल की कठोरता के आधार पर हम किस तरह से उद्देश्य तैयार करते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत छात्र क्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र जल की कठोरता के बारे में जान सकेंगे और छात्र जल की कठोरता को दूर करने के उपायों के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि बोधात्मक, अब जानकारी प्राप्त हो गई, अब हमारा काम क्या है, उनको समझाना भी जरूरी है, यानी कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को समझ सकेंगे, और दूसरा है कि छात्र जल की कठोरता को दूर करने वाली विधियों को समझ सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र दैनिक जीवन में जल की कठोरता को दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, खुद करेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य है ये। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि छात्र कठोर जल की कठोरता को दूर करने की उपायों की लोगों से चर्चा कर सकेंगे, मतलब इस पे वाद विवाद कर सकेंगे, लोगों को इसकी जानकारी दे सकेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं कि जल की कठोरता से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। फिर नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र को जल की कठोरता के बारे में सामान्य जानकारी है, क्योंकि कक्षा 6 में भी पढ़े हैं ये। उसके बाद हमारा नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पता ही आपको होगा कि प्रस्तुतिकरण में हम प्रकरण के लिए प्रश्न तैयार करते हैं। तो उसमें ये तरीका होता है प्रश्न तैयार करने का। तो प्रश्न तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल बनाते हैं 3 कॉलम के। तो इसमें जो दूसरा कॉलम है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापिका कथन अध्यापक का, तो छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि अच्छा बच्चों ये बताओ, जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत समुद्र है। हमने समुद्र को लेके फिर दूसरा प्रश्न तैयार करना है कि अच्छा समुद्र स्रोत है, तो अच्छा तो ये बताओ समुद्र का पानी कैसा होता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि समुद्र का पानी जो होता है खारा या नमकीन होता है। ठीक है, तो फिर तीसरा क्वेश्चन खारेपन को लेके कि अच्छा तो कुछ और खारे पानी का स्रोत बताइए, स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि नदी, तालाब, झील, झरना आदि जो है खारे पानी के स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी शिक्षिका इस आंसर को लेके, तीसरे के आंसर को लेके कि क्या नदी, तालाब, झील, झरने के पानी को पीने के काम में लिया जा सकता है। तो बच्चे आंसर करेंगे नहीं, क्योंकि ये जल कैसा होता है, कठोर होता है। बच्चे जानते हैं कि कठोर जल क्या होता है, तो अब इसको कठोर का नाम देंगे। ठीक है, फिर आप अगला प्रश्न करेंगे, अच्छा तो जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देंगे जो उनको बताया गया है कठोर जल के बारे में, लेकिन हमें और भी जानना है कि क्यों और उसमें ऐसा क्या होता है। तो हम उसका अध्ययन जो हम करेंगे
जल की कठोरता के अंतर्गत। तो इसमें बच्चे समस्यात्मक हो जाएगा यह प्रश्न, तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चों, उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जल की कठोरता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है, तो उसमें इस तरह से 5 टेबल बनाते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला शिक्षण बिंदु है जल की कठोरता। शिक्षिका प्रश्न करती है कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे क्योंकि समस्यात्मक है। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण में क्या देगी कि जो जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देते हैं कठोर जल कहलाते हैं। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। जल में उपस्थित लवणों के कारण जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला है अस्थायी कठोरता तथा दूसरा है स्थायी कठोरता। ठीक है, बता दिया कि जो लवण इसमें घुले होते हैं उनके कारण 2 तरह की होगी, कि स्थायी होगी, दूसरी अस्थायी होगी। साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवणों के कारण होती है। तो स्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता का जिक्र कर दिया हमने श्यामपट्ट पे। कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता तथा स्थायी कठोरता। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे बताओ जल की कठोरता किन लवणों के घुलने के कारण होती है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के घुलने के कारण होती है। फिर पूछ लिया कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, कि स्थायी कठोरता होती है, दूसरा अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया कि बोधात्मक प्रश्न। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता। ये तो स्थायी कठोरता थी। तो इसमें लिखते हैं कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, जो कि समस्यात्मक होगा। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। तो उसमें लिखते हैं हम कि जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इसे निम्नलिखित विधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो पहला विधि जो है वो है उबालकर। इसमें लिखते हैं कि जल को उबालने से इसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अविलेय लवण तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, इसको गर्म किया, गर्म करने पे क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, CO2 गैस बना लिया और वाटर बना लिया। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का रूप चेंज होके किस में हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट चेंजेस टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका दूसरा है चूना पत्थर, चूना मिलाकर। एक तो उबाल कर हो गया, दूसरी विधि होगी चूना मिलाकर। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसे क्लार्क विधि भी कहते हैं। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और दूधिया चूने का पानी, जिसे दूधिया पानी भी कहते हैं। तो उसका सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होता है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अविलेय लवण जो कि बैठ जाता है नीचे, तो ये नीचे तीर करके दिखाया जाता है। अविलेय लवण बनाएंगे और वाटर बना लेंगे, जिसे छानकर अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 विधियां हो गई अस्थायी कठोरता दूर करने की, उबालकर और चूना मिलाकर। इधर क्या किया हमने, श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देना है कि जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण के घुले होने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को 2 प्रकार से दूर कर सकते हैं, उबालकर और चूना मिलाकर। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि अस्थायी कठोरता को दूर करने की कितनी विधियां हैं। तो बच्चे बता देंगे कि 2 विधियां, एक उबालकर, दूसरा चूना मिलाकर। फिर पूछ लिया चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसका रासायनिक सूत्र, जिसे दूधिया वाटर भी कहते हैं, दूधिया पानी, तो उसका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं, जल की स्थायी कठोरता। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण देखिए क्या देती है, जल की स्थायी कठोरता जल में उपस्थित
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट लवण के घुलने के कारण होती है। उसमें क्या था, बाइकार्बोनेट था, और जो अस्थायी कठोरता किसके कारण थी, बाइकार्बोनेट के कारण। अस्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं है, वो हट जाएगी उबाल के तुरंत, लेकिन जो स्थायी होती है ये जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक ये हटती नहीं है, स्थायी रूप में बनी रहती है। तो इसमें आपका ये कौन कौन से शुद्धियां हैं, क्लोराइड और सल्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती हैं। तो स्थायी कठोरता दूर करने का रिएक्शन क्या कैसे किया जाता है, धावन सोडा के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसमें क्या है, धावन सोडा में किसका, धावन सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल में घुले लवण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि को दूर किया जा सकता है। फिर इसका रासायनिक सूत्र बना के दिखा दिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बना ले रहा है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना ले रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फ्री होके सोडियम के साथ चला जा रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लिया जो कि जल में अविलय, जिसे छान कर निकाल लिया जाएगा। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ साथ आप ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं सेम। ठीक है, उसका इधर हम श्यामपट्ट कार्य अपना दिखा दिया बच्चों को कि श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि जल की स्थायी कठोरता जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के घुले रहने के कारण होती है। लिख के दिखा दिया। इसको दूर करने की जो विधि है वो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम इसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इससे कि जल की स्थायी कठोरता किस लवण की उपस्थिति कारण होती है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। तो उस आंसर कर देंगे बच्चे की धावन सोडा द्वारा, या धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर कर सकते हैं। उसका चौथा शिक्षण बिंदु ले लिया। चौथा शिक्षण बिंदु है परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। ठीक है, तो इसमें कुछ इसका प्रश्न करती है कि परम्यूटेड विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे क्या मौन हो जाएंगे या संभावित आंसर देंगे। तो समस्यात्मक हो गया तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, परम्यूटेड विधि क्या है। तो इसमें हम लिखते हैं यह आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। जियोलाइट या परम्यूटेड का पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो Na2Al2Si2O8.XH2O है। इसे Na2Z यानी जो ये पार्ट है इसको किससे प्रदर्शित कर दिया, Z के द्वारा। तो इसे Na2Z से भी प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Z बराबर Al2Si2O8.XH2O है। X का क्या मतलब, H2O के कितने भी अणु हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा नीचे कि जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है, जिससे जल में विलेय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता समाप्त हो जाती है। इस विधि के द्वारा जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। ठीक है, तो परमिटेड विधि से दोनों की कठोरता दूर हो जाएगी। उसके बाद हमने इससे क्या किया, इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि जियोलाइट या परम्यूटेड विधि के बारे में बता देंगे बच्चों को कि पूरा नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, और रासायनिक सूत्र बता देंगे कि Na2Al2Si2O8XH2O है। इससे स्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता दूर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का। तो इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि परम्यूटेड विधि का पूरा नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है। तो बच्चे परम्यूटेड विधि को जियोलाइट विधि भी कहते हैं, बता देंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि जियोलाइट विधि से कौन सी कठोरता दूर होती है। तो जियोलाइट विधि से दोनों ही प्रकार की कठोरता, स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 शिक्षण बिंदु थे जो हमने पढ़ा दिए। उसका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाए होते उसी से प्रश्न पूछने होते। तो हमने 3 प्रश्न ले लिया कि जल की कठोरता के क्या कारण है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां कौन कौन सी हैं, और परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि क्या है। ठीक है, उसका नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो इस तरह से हम श्यामपट्ट सारांश दे देते हैं कि जल की कठोरता किससे है। जल की कठोरता सोडियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट के लवणों के घुले रहने के कारण होती है। फिर दे दिया जल की अस्थायी कठोरता। तो इसमें लिख दिया कि सोडियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो होती है। इसके बाद विधियां हैं,
कैसे दूर किया जा सकता है? सोडियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को कैसे दूर किया जा सकता है? उबालकर और चूना मिलाकर दूर किया जा सकता है। और तीसरा है जल की स्थायी कठोरता। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट के लौड़ों को दूर करना होता है, और इसको हम दूर करने की तरीका क्या है? धावन सोडा द्वारा दूर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद ये उसमें एक चौथी विधि भी है, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि। तो इसमें दे दिया कि इसका पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इसका सूत्र ANA2Al2Si2O8 XH2 है। स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रीकार दे दिया कि जल की कठोरता के क्या कारण है जल, और दूसरा दे दिया कि जल की कठोरता को दूर करने की विधियों को याद करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गृह कार्य। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ योजना, जल की कठोरता। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।